तो ये भी अपने आप में एक बहुत मैं कहूँगी अच्छा एक्सपीरियंस है ना। जब दुनिया ऐसे चल रही हो और आप ऐसे चल रहे हो, है ना। क्योंकि दुनिया के साथ चलने में ना आसानी तो होती है ना। क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं घिसना पड़ता, आपको गालियाँ नहीं खानी पड़ती, आपको ताने नहीं सुनने पड़ते, आपको किसी के साथ लड़ना नहीं पड़ता, है ना। सबके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, सबके साथ आपके अच्छे रिश्ते होते हैं, सबके साथ आपको मिठाइयाँ, मीठे मीठे शब्द, तारीफ़ें, कमेंट्स अच्छे कमेंट्स, तारीफ़ें, है ना, दुआएं, ये सब मिलता है ना। अगर आप सबके साथ सही रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ऐसे हो गए, है ना, जैसे ही आपने टर्न ले लिया या जैसे ही आप अपनी दिशा में मुड़ गए, है ना, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स क्योंकि आप अकेले चल रहे हो, क्योंकि आप दूसरों के साथ नहीं चल रहे हो। जब आप अकेले चल रहे हो तो आपको रास्तों का नहीं पता होगा, है ना। क्योंकि दूसरे तो ये कह रहे हैं ना कि तुम अकेले क्या ही कर लोगे, तुम्हें यह पता नहीं है, तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, तुम तुम क्या ही कर लोगे, तुम ज़्यादा होशियार हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुनिया बदल दोगे, या तुम दुनिया के खिलाफ चल करके, दुनिया से अलग करके कुछ अलग वो करोगे। ये ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलते हैं ना। ये और बोलते हैं तुमसे पहले जो लोग थे वो पागल थे क्या, सब ऐसे ही करते थे, तो तुम अलग क्या ही करोगे। तुम दुनिया की बातों को दुनिया की बातों के अगेंस्ट जा रहे हो। लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, लोग तुम्हारा जो भी है ना। लेकिन फिर बात ये है, सबके साथ चलना, सबकी बातों में हाँ मिलाते रहना, सबकी सुनते रहना, सबके कहे मुताबिक जीवन को जीते रहना, अपना कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं करना, अपने विचारों को नहीं समझना, अपना दृष्टिकोण नहीं बनाना, चीज़ों की स्पष्टता नहीं देखना, अच्छा या बुरा नहीं देखना। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सही होगा वो तो ऐसा नहीं कर सकता। वो चीज़ों को देखेगा तो उन पे सवाल करेगा, सही गलत। वो गलत चीज़ों को देखेगा तो वो उनसे बचेगा। वो सोचेगा कि हम ऐसे ना करें, अगर हम इस चीज़ से बच जाएंगे तो हम ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए कम से कम। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि दुनिया से अलग चलने का मतलब, लोगों के साथ नहीं चलने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम गलत रास्ते पे ही चल रहे हों। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना सोचने का ढंग होता है, हर व्यक्ति का अपना सोचने का नज़रिया होता है। या तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते, या दुनिया हमें सही तरीके से समझा नहीं पाती। और जब ये वाला जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, जो हमें गलत बोलते हैं या हम जिसको गलत समझते हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की ही कमी होती है ना। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। मुझे लगता है कि वही समस्या है। क्योंकि जब हम अपनी बातें किसी दूसरे को समझा नहीं पाते ना, कि हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या परसेप्शन है, चीज़ों को देख कर के हमारे क्या थॉट्स हैं, है ना, तभी हम दूसरों की उसमें, तभी लोग जो हैं, और फिर हम उनके मन मुताबिक नहीं चल पाते। जैसा वो चाहते हैं हमें चलाना, हम उनके मन मुताबिक नहीं चल पाते, क्योंकि वैसे चलने में हमें प्रॉब्लम होती है ना। जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, है ना, जिस चीज़ों को समझने में हमें प्रॉब्लम हो रही है ना, वो जो जिस चीज़ों की तरफ वो लोग हमें चलाना चाहते हैं वो हमें गलत लगती हैं, है ना। तभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, और वहीं से गालियाँ भी शुरू होती हैं, है ना। वहीं गालियाँ शुरू होती हैं कि जब हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम ऐसे चलो तो तुम वैसे क्यों नहीं चल रहे हो, तुम्हें चलना अपनी नाक की सीधी है। नाक की सीध चलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, और जब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आ सकती, हम तब तक उन उन ढर्रों पे कैसे चल सकते जिस पे कोई दूसरा हमें चलाना चाह रहा है ना। वही चीज़ है कि देखो, सबकी लाइफ की एक ही कहानी। ये सवाल मतलब मेरे दिमाग में हमेशा से ये करता है कि यार सबकी लाइफ की एक जैसी कहानी कैसे हो सकती है। सबकी लाइफ की एक ही कहानी है, मतलब लड़का लड़की, बच्चे पैदा होंगे, फिर माँ बाप उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लड़के को अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके, लड़की को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो एक अच्छे घर की बहू बन सके, उसको एक अच्छा लड़का मिले,
लड़की चाहे पढ़े लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एक अच्छी लड़की बन जाए, सुशील, शर्मीली, कम बोलने वाली, है ना, और हाँ जी करने वाली, गाय गाय, सीधी सादी भोली भाली ऐसी लड़की बन जाए और किसी लड़के को पसंद आ जाए और लड़का उसे अपने घर की बहू बना ले, पत्नी बना ले। इसके बाद वो लड़की बच्चे करे, अपना घर संभाले, सास ससुर संभाले, पति संभाले, और फिर उस बच्चे का वही सर्कल चलता रहे, वही चलता रहे, वही चलता रहे, और फिर वही चलता रहेगा, कुछ और है ही नहीं। मतलब सबकी जिंदगी की यही कहानी। क्या बोलता हूँ उसे, सोसाइटी की भाषा में उसको बोलते हैं नून तेल लकड़ी। हाँ, ये बोलता है नून तेल लकड़ी। मतलब यार, अब कोई इंसान ऐसा है कि जो नून तेल लकड़ी नहीं याद रखना चाहता, वो कुछ और याद करने की कोशिश कर रहा हो, उसको भी जबरदस्ती घुसा, नहीं तुम यही करो, तुम्हें भी यही करना है। वो कह रहे कि नहीं, उसे नहीं करना, उसे नून तेल लकड़ी याद नहीं करना, क्योंकि उसका सवाल ये हो सकता है ना कि नून तेल लकड़ी जो है, ये बात की बात है, पहले ये है कि वो नून तेल लकड़ी है ना, वो नून तेल लकड़ी की जरूरत है भी कि नहीं है। सबसे जरूरी चीज तो ये है, जरूरी है कि नहीं है, या वो इस लायक है। सबसे जरूरी बात ये भी है। वेरी कंफ्यूजिंग सीरियसली। मतलब यार समझ में नहीं आता। अब जैसे कि हम एक कपल की बात करें, रियल में पता नहीं, पर मैं सिर्फ अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि एक कोई कपल है, ठीक है, उन दो में से एक बहुत दानी, बहुत ज्ञानी और बहुत विनम्र, बहुत सहनशील, है ना, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला, दूसरों के दुख में हर समय खड़े रहने वाला, है ना, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं बोलना कि सामने वाले का दिल दुख जाए। एक व्यक्ति ऐसा है ना, और ठीक उसका जो जोड़ीदार है, उसका जो लाइफ पार्टनर, उसका जो हम सफर है, वो कैसा है, वो निहायती बदतमीज, ठीक है, देगा तो क्या, बल्कि उसको लगता है कि जो मेरे आदमी का है या मेरी औरत का है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, है ना, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। और अगर उस व्यक्ति ने दूसरों की हेल्प करने के लिए उसको कुछ दे भी दिया, दूसरे को दे दिया, तो दूसरा जो है उस व्यक्ति को जिसको दिया है उसको बोल बोल के, ताने दे करके, है ना, ताने दे करके, गंदे गंदे ताने दे करके उसका वो जो अच्छा कर्म है वो भी खराब कर देगा। ठीक है, बोलने में घटिया, निहायती बदतमीज, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ एक यहाँ, तो मतलब कोई मेल है, कुछ भी नहीं है। ऐसे तो हम सफ़र बनते हैं लोगों के, लाइफ पार्टनर्स, इनको क्या कहें। ऐसे लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे के साथ टिके हुए हैं बुरी तरह से, ठीक है, और फिर कहते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यही तो बोलते हैं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम क्या करें, हमें बचा लीजिए, हम अपने वो इतना परेशान करती है या करता है फलाना ढिंका। मतलब ज़बरदस्ती की थी क्या तुम लोगों के साथ किसी ने? मेरे को तो समझ में आज तक ये नहीं आया। जितने भी लोग अपने कपल्स को लेकर के किसी से भी शिकायत करते हैं, क्या उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती की गई थी कि तुम्हें इसी से करनी है? नहीं, जब लोग, तब तो लोग ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, है ना। ख्वाबों की दुनिया जस्ट लाइक जो भी है ना, वो वाली बातें। जब समय देना चाहिए था व्यक्ति को जानने का, तब तो दिया नहीं, है ना। जब सारी जिंदगी की लुटिया डूब गई, है ना, तब उसके असली चेहरे निकल निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब समस्या है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। वो बहुत देर इतनी हो चुकी है कि उससे बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। अब तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, क्या ही कर सकते हैं आप, है ना। इसलिए चीज़ों को होने के बाद सोचना सिर्फ वो है कि एक कहावत बोलते हैं, सांप बिल में चला गया है, अब लाठी पीटने से कोई फायदा है नहीं। लाठी तब पीटनी चाहिए थी जब सांप बाहर था। सांप बाहर था, जिस लाइक तब तक चीज़ों को संभाला जा सकता था। समझने में समय लगाते ना यार, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, हम लोग दूसरों को समझने में समय कहाँ लगाते हैं।
क्योंकि हम लोगों को, या तो हम लोग हैबिचुअल हैं या फिर हम लोगों को इस तरीके से किया जाता है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएं, वरना लड़का किसी और के साथ चला जाएगा, लड़की किसी और के साथ चली जाएगी, और फिर जो प्लान कर रहे हैं जिसे हम बिचौलिया बोलते हैं वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाएगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं या तो हम लोगों को सेटल होने की बहुत जल्दी होती है या फिर दूसरों को हमें सेटल कराने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। हर कोई अपने अपना बोझ, जिनको लगता है कि बोझ है, ख़त्म करना चाहता है। और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि बोझ किस रूप में बोझ है। आजकल के टाइम में तो कोई, मेरे ख्याल से कोई, जितनी जल्दी लोग पैसा अर्न करने लग जाते हैं उस रूप में भी हम किसी पे ये नहीं कह सकते कि हम किसी पर बोझ हैं, लेकिन माना हुआ है कि हाँ हमारे ऊपर बोझ है ये बहुत बड़ा, है ना। सब लोग अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि हम पे बोझ है कि हमारा खा रहा है। मुझे समझ में आज तक ही नहीं है कि किस रूप में तुम्हारा खा रहा है ना। और ये खाने वाली बात हर किसी को तब याद आती है जब हम उनकी किसी बात को ना मानने से वो कर देते हैं। हम नहीं मानते जब किसी की कोई बात, तब उन्हें ये सारी बातें याद आती हैं। हमने तुम्हें पाला, हमने तुम्हें जन्म दिया, हमने तुम्हें पोसा, हमने तुम पर इतना खर्चा किया, है ना। फिर उन अपनी एक बात मनवाने के लिए वो सारी बातें सब की सब ना याद दिलवाने की कोशिश करते हैं। ये किया, वो किया, क्या हमारा तुम पर इतना भी अधिकार नहीं है, क्या तुम हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकते, ये मतलब ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। ये सारी चीज़ें होती हैं, सबके साथ ही होती हैं यार, कोई हम नए नहीं है, सबके साथ होती है ये चीज़ें, है ना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि किसी के लिए ये बातें इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं, है ना। तुम हमारे कहने से पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम हमारे कहे मुताबिक जीवन नहीं जी रहे, तुम हमारे कहे मुताबिक यहाँ नहीं जा रहे, वहाँ नहीं जा रहे, तुम हमारे कहे मुताबिक शादी नहीं कर रहे, तुम हमारी इच्छा से शादी नहीं कर रहे, तुम हमारी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे, ढिंका नहीं कर रहे। मतलब ये सारी चीज़ें, है ना, कितनी प्रॉब्लम है तो क्या ही कर सकता है ना। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जब तक हम किसी की ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन दूसरों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन खुद पर हमारा बहुत कंट्रोल हो सकता है। हम खुद को चाहे जितना सुधार सकते हैं, खुद को चाहे जितना बिगाड़ सकते हैं, खुद को चाहे जितना रोक सकते हैं, खुद को चाहे जितना बहने दे सकते हैं। जितने चेंज हैं हम खुद में कर सकते हैं, दूसरों में नहीं कर सकते, ना दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं बदलने की। खुद को बदल सकते हैं, है ना, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के इमोशंस पर काबू पा सकते हैं। सब कुछ हम अपने ऊपर कर सकते हैं, दूसरों से हम उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरों से उम्मीद करना मतलब अपने लिए दुख बढ़ाना, मेरा तो ये मानना है। इसलिए दूसरों से उम्मीद छोड़ो, दूसरे हैं, हम उन्हें नहीं हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उनको अपने लिए क्या बोलते हैं, उसे महत्व शून्य तो कर सकते हैं ना। इम्पोर्टेंट नहीं, ये वाली चीज़ कर सकते हैं कि ठीक है तुम हो, हम तुम्हें हटा नहीं सकते, लेकिन तुम्हें इतना भी वैल्यू नहीं कर सकते कि हम अपनी ज़िंदगी का सुकून खो दें, वो नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया तरीका यही है, क्या बोलते हैं इसको, डिटैच हो जाना। अटैच ही कब हुए थे यार, छोड़ो, है ना। ना अटैच होना है, जब अटैच ही नहीं होंगे तो डिटैच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ही कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका यही है ना। होने वाले को हम हटा नहीं सकते लेकिन अपने मन को, खुद को अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। ये वाला तरीका मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। हम खुद भी सुकून में रहें और दूसरों का काम, लोगों का काम कहना है, कुछ तो करेंगे, बोलेंगे, बोलने दो, थोड़ा बोलेंगे, आप शांत रह के सुन लो, यही कर सकते हैं, है ना। हम बोलेंगे, हम बदतमीजी पे उतरेंगे, देन क्या ही फर्क उनमें रह जाएगा और फिर हम में रह जाएगा।